नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार, कहा कोरोना से निपटने का प्लान क्या है, हम मूक दर्शक नहीं बन सकते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की प्रधानमंत्री से बात, कहा राजस्थान में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी। प्रदेश के 3 मंत्री के दिल्ली दौरे से गरमाई राजनीति, भाजपा ने सरकार से ऑक्सीजन पर सियासत बंद करने को कहा। और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने लोगों से की अपील, कहा उपलब्ध संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से करें उपयोग। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते केसों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस संकट के दौर में हम मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। अदालत ने कहा कि सरकार को यह बताना होगा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए उसका क्या प्लान है। जस्टिस SR भट्ट ने कहा कि मैं 2 मुद्दे उठाना चाहता हूं जो केंद्र सरकार के अंतर्गत है। पहली बात ये कि कैसे केंद्रीय संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए, पैरामिलिट्री डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, आर्मी फैसिलिटीज और डॉक्टर्स का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी बात ये कि सरकार के पास इस संकट से निपटने के लिए कोई प्लान है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते केसों का संज्ञान लेते हुए कहा कि उच्च न्यायालयों को राज्यों के हालातों की निगरानी करनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ऑक्सीजन टैंकर खरीद रहे हैं। दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर आयात करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फ्रांस से हम ऑक्सीजन के 21 प्लांट आयात कर रहे हैं। ये रेडी टू यूज प्लांट है। इनको अलग अलग अस्पतालों में लगा देंगे। इससे हमें उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 1 महीने के अंदर 44 ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहे हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी और दवाइयों का संकट छाया हुआ है। इस संकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पूरे देश के ऑक्सीजन प्लांट को भारत सरकार ने एक्वायर कर लिया, वो सभी राज्यों में ऑक्सीजन अलॉट कर रहे हैं। उसी ढंग से देश के अंदर जितने टैंकर हैं वो भी एक्वायर करें। बिना टैंकर के ऑक्सीजन राज्यों में आएगी ही नहीं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर कहा कि राजस्थान में रोगियों की संख्या अधिक है, इसलिए हमें दवाइयां और ऑक्सीजन उसी हिसाब से मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी फोन पर बात की। केंद्र सरकार पर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर आवंटन करने में राजस्थान के साथ भेदभाव करने के आरोपों के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पलटवार किया है। मेघवाल ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से लेकर हर मंत्री तक केंद्र सरकार पर कम ऑक्सीजन, रेमडेसिविर देने और भेदभाव के गलत आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान को ऑक्सीजन का कोटा 15 अप्रैल के बाद लगातार बढ़ाया गया है। राजस्थान को 265 टन ऑक्सीजन का कोटा है। राज्य सरकार सही आंकड़े नहीं बता रही। राज्यों को ऑक्सीजन देने के एम्पावर्ड कमेटी ने मापदंड तय किए हैं। केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए प्रदेश की गहलोत सरकार के 3 मंत्रियों के दिल्ली जाने पर प्रदेश भाजपा ने सवाल उठाए हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा है कि राज्य सरकार को ऑक्सीजन पर सियासत और केंद्र को कोसने का काम बंद करना चाहिए। पूनिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने PM केयर फंड से राजस्थान सरकार को 201 करोड़ रुपए जारी किए थे, जिससे कुल 162 संयंत्र स्थापित किए जाने थे, लेकिन अब तक उस राशि का ना तो उपयोग हुआ है और ना ही जनता के लिए इससे संयंत्र लग पाए हैं। प्रदेश भाजपा तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच आम लोगों और कोविड संक्रमण से पीड़ित मरीजों के लिए आगे आई है। भाजपा विधायक दल ने अपने 1 माह का वेतन कोरोना वायरस पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 राहत कोष में देने का ऐलान किया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने इसकी जानकारी दी है। गुलाबचंद कटारिया ने बताया कि भाजपा के सभी विधायकों और पार्टी संगठन ने आपस में चर्चा कर यह तय किया है कि कोरोना की दूसरी लहर में जिस प्रकार की आपत्ति प्रदेश में आई है और इस दौरान पीड़ितों को राहत दिए जाने के लिए भाजपा विधायक भी अपना योगदान देंगे। इसी कड़ी में 1 माह का वेतन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट में कांस्टेबल भर्ती 2020 को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट में जस्टिस SP शर्मा की अदालत में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को कांस्टेबल भर्ती में नियुक्ति नहीं देने के मामले पर सुनवाई हुई। राजस्थान हाई कोर्ट ने DGP, गृह सचिव, भर्ती निदेशक सहित पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ से जवाब तलब किया। अदालत में यह याचिका अभिषेक ने पेश की। याची अभिषेक के वकील राम प्रताप सैनी ने बताया कि अभ्यर्थी ने वर्ष 2020 में चित्तौड़गढ़ जिले से सिपाही के लिए आवेदन किया था। अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। अभ्यर्थी ने शारीरिक परीक्षा, उसमें भी वे उत्तीर्ण हो गया। इसके बावजूद उसको नियुक्ति नहीं दी गई।
राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जनप्रतिनिधियों, सांसद, अधिकारियों सहित आमजन से भी अपील की है। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक और घातक है। इसका प्रभाव सभी आयु वर्ग के लोगों पर देखा गया है। ऐसी परिस्थिति में हमें उपलब्ध संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना होगा। राज्यपाल ने कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने और अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने की अपील की। प्रदेश में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण के मामलों के बीच ऑक्सीजन की मांग में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चिकित्सा विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में 3 महीने पहले ऑक्सीजन की खपत लगभग 6,500 सिलेंडर प्रतिदिन थी, जो वर्तमान में बढ़कर 31,425 सिलेंडर प्रतिदिन हो गई है। इस मामले को लेकर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि इस अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए गहलोत सरकार भरसक प्रयास कर रही है। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि ऑक्सीजन के इंतजाम के लिए राज्य सरकार ने युद्ध स्तर पर प्रयास किए हैं। आपात हालात को देखते हुए गुजरात के जामनगर से ऑक्सीजन टैंकरों की वायु मार्ग से आपूर्ति की गई है। प्रदेश में ऑक्सीजन रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा बढ़ाने की मांग को लेकर गहलोत सरकार के 3 मंत्री बीडी कल्ला, शांति धारीवाल और रघु शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदेश के सभी जिलों में रक्तदान और प्लाज्मा डोनेशन शिविरों का आयोजन किया। जयपुर में इसकी शुरुआत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने की। सतीश पूनिया ने कहा कि कोरोना संकट के समय भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान की टीम के इस प्रयास के लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि रक्तदान जैसा अभियान लेकर रोगियों की सेवा का संकल्प युवा मोर्चा ने लिया है और वे इसमें तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।